हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस पार्ट को देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी स्टार्टिंग में यान जब कॉलेज आया था तो फैंगली उसे उल्टी बुक पकड़ के छिपने की कोशिश कर रही थी। यान वहां आकर फैंगली को अपने हाथों से बनाई होममेड कॉफ़ी देता है। फैंगली को उसकी स्माइल काफ़ी अच्छी लग रही थी। यान वहां एक बोतल नहीं, उसके जैसी लवर वाली 2 बोतल लाया था। फैंगली को वह दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे समझ नहीं आ रहा था कि यान उसे क्या दिखाना चाहता है। फैंगली को बस अभी अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना था। इधर मीनू फिफई को रोककर समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह उसे सच्ची में प्यार करता है, लेकिन फिफई वहाँ से गुस्सा करके चली गई थी। फैंगली पढ़ने के बाद यान से पूछती है कि वह क्या कर रहा था जब वह इतनी देर पढ़ रही थी। यान वहाँ अपनी फर्स्ट ऑफिशियल डेट के लिए रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था, क्योंकि वह अपनी पहली डेट को परफेक्ट बनाना चाहता था। फैंगली का कहना था जब से वह उसके साथ है तब से ही वो उसकी परफेक्ट डेट है। वे उसे ऐसी जगह ढूंढने को कहती है जहां वे अपनी अच्छी फ़ोटो ले सकें। तभी फेक का मैसेज आता है। वे उसे बुला रही थी। जब वे वहां से उसके पास आई थी तो वे अपना दुख सुना रही थी, लेकिन फैगली वहाँ यान के मैसेज पढ़ी जा रही थी। वे उससे पूछती है कि वे उसे सुन भी रही है और यान उसके घर तक पहुंच गया था तो इसके बारे में उसने क्यों नहीं बताया। फैंगली बताने ही जा रही थी, लेकिन वह कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता। यान की गर्लफ्रेंड बनने का मतलब एक साहस का काम है। फैंगली के पूछने पर वे बताती है क्योंकि वे चार्मिंग है, सभी लड़कियों की नज़रें उससे नहीं हट पाती। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो वे पूरे कॉलेज की दुश्मन होगी। जियाई वहाँ यान को देखकर उसे बात करने की कोशिश कर रही थी। वे वहाँ रखी यान की लवर वाली बोतल देखने लगी थी, तो यान वहाँ से गुस्से से जाने लगता है। वे कहती है कि फैंगली की खुद की गलती की वजह से उन्हें एग्ज़ाम छोड़ा, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वे उसे ब्लेम ना करे। यान कहता है कि उसने तो फैंगली के एग्ज़ाम का जिक्र ही नहीं किया। वह वहाँ से चला जाता है। देन जब फैंगली कॉलेज लौटी थी तो एक लड़की उसे रोककर कंप्यूटर साइंस में नंबर 1 यान को वोट करने को कह रही थी, नहीं तो वह 1 नंबर की पोजीशन से 2 नंबर पर आ जाएगा। फैंगली उससे पूछती है कि क्या वह यान को जानती है। वे लड़की यान को वन साइडेड लाइक करती थी। वह उसका प्रिंस चार्मिंग है, तो उस जैसी सामान्य लड़कियां चुपचाप उसके लिए कुछ करना चाहती हैं। फैंगली ये सुनते ही सोच में पड़ गई थी। यान का मैसेज आता है कि वे दोनों नीचे मिलेंगे। वे अपने को समझाती है कि वह सोचना बंद करे। यान के साथ उसकी पहली डेट है तो वे खुश हो जाए। देन जब वह रेडी होकर जा रही थी तो जियाई उसे देखकर पूछती है कि वे इतने तैयार होकर कहाँ जा रही है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। फैंगली कहती है ये उसके कैजुअल कपड़े हैं। तभी शिया आकर बताने लगती है कि जिस लड़के को वे पसंद करती थी उसने अनाउंस किया है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वे उसकी जितनी सुंदर भी नहीं है। जब फैंगली वहाँ से नीचे आई थी तो वह यान को अपना हाथ पकड़ने नहीं देती और उसे ऐसे ही चलने को कहती है, क्योंकि ऊपर खड़ी जियाई देख रही थी। वे वहाँ रखी फैंगली की लवर वाली बोतल भी देख लेती है, जिसे देख वे शिया को उसके साथ चलने को कहती है। देन फैंगली यान से कहती है कि क्या वे पहले जैसे नॉर्मल रह सकते हैं, अभी किसी को ना बताए कि वे डेट कर रहे हैं। यान का कहना था कि वे पूरी दुनिया को तुरंत ही बताना चाहता है कि वे उसकी गर्लफ्रेंड है। वे क्यों नहीं बता सकता, क्या उसने कोई गलती की है। फैंगली बताती है कि वे अभी तैयार नहीं है। यान समझाता है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दे, ये हमारा बिजनेस है, दूसरों की सोच की परवाह ना करे। फैंगली को इतना परेशान देख वे मान जाता है कि वे उसका वेट करेगा। जब वे रेस्टोरेंट आए थे तो फैंगली को वह जगह काफ़ी महंगी लग रही थी। यान बताता है कि ये उनकी ऑफिशियल डेट है, तो हम इसे अपनी एनिवर्सरी पर यहीं मनाएंगे। फैंगली ये सुनकर कहती है कि वह तो अभी स्टूडेंट है, तो क्या ये जल्दबाजी नहीं होगी। यान का कहना था कि वह इसे लेकर सीरियस है। वह उसे मैरिज लॉ के अकॉर्डिंग बताता है कि लड़के की एज 22 और लड़की की एज 20 ईयर होनी चाहिए, और जब तक हम कैजुअल करेंगे तब तक ये परफेक्ट टाइम होगा। फैंगली ये सुनकर शर्माते हुए वॉशरूम आ गई थी। तभी वह जियाई और शिया भी पहुंच गई थी। वे वहां यान को अकेला बैठा देखकर पूछती हैं कि वे इतने महंगे रेस्टोरेंट में किसी खास इंसान से मिलने आया है। यान पूछता है कि क्या वे अकेले यहाँ खाना नहीं खा सकता। शिया कहती है कि यहाँ तो 2 कटलेट रखी हैं, जिस पर यान उसे एक स्टोरी सुनाकर कहता है कि वे मजाकिया नहीं है। जियाई को पूरा शक था कि फैंगली भी यहीं होगी, वे खेल खेल रहे हैं। यान फैंगली को फ़ोन करके बता देता है कि जियाई यहाँ आ गई है। फैंगली परेशान होने लगी थी क्योंकि उसे अपने आप को उन्हें नहीं दिखाना था, तो यान उन दोनों को वहाँ रोककर पूछने लगा था कि क्या वे कॉलेज की कंपटीशन मीटिंग के बारे में जानती हैं। वे उन्हें वहाँ बातों में उलझा लेता है। तभी फैंगली वहाँ से चुपके से निकल गई थी। उन दोनों को फैंगली वहाँ नहीं मिलती। फैंगली को बुरा लग रहा था कि उसे उनके रिलेशनशिप को नहीं छिपाना चाहिए, ये यान के लिए अनफेयर है।
यान कहता है कि हम पहले भी स्कूल में अपना पपी लव करते हुए टीचरों से बचते थे। फैंगली यान को ज़्यादा न सोचने को कहती है क्योंकि वे स्कूल में उसका ट्रबल मेकर था, लेकिन वह उसे अब लाइक करती है। जियाई वापस आकर शिया को बताती है कि वे डेट कर रहे हैं, लेकिन वह इसे छिपा रही है क्योंकि वे जानती है कि यान को लड़कियां पसंद करती हैं, इसलिए वह इसे पब्लिक नहीं करना चाहती। वे दोनों फैंगली को परेशान करने के लिए प्लानिंग करती हैं कि वे लड़कियों से फैंगली को हर दिन परेशान करवाएंगी। देन फैंगली और यान शॉपिंग करने आए थे। यान को अपने कंपटीशन मीटिंग के लिए कपड़े चाहिए थे। वे एक सूट पहनने आता है जिसे देख फैंगली के मुंह में पानी आने लगा था। यान फैंगली को टाई बांधने के लिए हेल्प करने को बुलाता है। जब फैंगली उसे बांध रही थी तो यान फैंगली के और करीब हो जाता है, जिससे फैंगली की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी वहाँ कोई पर्दा खोल देता है। बाहर आकर यान बताता है कि ये वह ले रहा है, तो शॉप वाली बताती है कि अगर उसे शो के लिए कुछ फोटो देंगी तो वे 20% डिस्काउंट मिलेगा, जिस पर वे मान गए थे। तो फैंगली यान की फोटो खींच रही थी। जब वे उसे यान को देखने को कहती है तो यान फैंगली के साथ अपनी फोटो खींच लेता है। नेक्स्ट डे जब वे क्लास में थे तो जियाई जानबूझकर यान के सामने बुकला रही थी ताकि वे फैंगली को ना देख सके। टीचर यान को ऐसे इधर उधर करते हुए डांटती है तो यान कहता है कि उसे बोर्ड नहीं दिख रहा, तो टीचर यान को आगे आकर बैठने को बोलती है। यान फैंगली के पास बैठकर काफी खुश था क्योंकि उसकी सबसे डेंजरस सीट में टीचर ने उसे खुद बिठा दिया था। क्लास ओवर होने के बाद मीनू उन दोनों के पास आकर रोते हुए हेल्प मांग रहा था क्योंकि फिफई उससे अभी भी बात नहीं कर रही थी। वे उन्हें बताता है कि उसने सब कुछ कर लिया जो वे कर सकता था, लेकिन सब बेकार है। यान उसे समझाता है कि उसे अपनी गलती मांगने के लिए इसे सिंपल बनाना चाहिए ताकि वे तुम्हारी ईमानदारी को फील कर सके। और फैंगली उसके लिए फिफई से बात करने को कहती है, लेकिन उस पर ही डिपेंड करता है कि वह माफ़ी कैसे मांगेगा। मीनू ये सुनकर खुश हो गया था। यान फैंगली को इशारा करता है कि उन्हें मूवी देखने जाना था, तो फैंगली वहाँ से उठती है तो यान भी उसके साथ जाने लगता है, जिसे देख मीनू कहता है कि वे फैंगली के साथ क्यों जा रहा है, वे बहुत दुखी है तो उसे अकेला ना छोड़े। यान कहता है कि उसे आज काम है तो किसी और दिन बात करेंगे। मीनू को लग रहा था कि वे दोनों सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। फिर वे उन दोनों को देखकर कहता है कि वे बस मजाक कर रहा था। देन वे लोग मूवी देखकर लौट रहे थे। दोनों एक दूसरे को गुड बाय कर देते हैं। नेक्स्ट डे यान अपनी मीटिंग में सभी को अपनी स्वीट गेम के बारे में बता रहा था। वहाँ बैठी एक लड़की यान से पूछती है कि उसने स्वीट गेम को बनाया तो उसकी रियल लाइफ में उसकी किस तरह की गर्लफ्रेंड चाहिए। यान बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लंबी नहीं है, लेकिन गोल शेप जैसा चेहरा है, उसकी आंखें हिरन जैसी हैं। जब वे बता रहा था तो वे लड़की यान जहाँ देखकर बोल रहा था वहाँ देखती है, तो फैंगली ये सुनकर शर्मा रही थी। तो वे लड़की बोल पड़ती है कि तुम्हारी कोई इमेजिनेशन गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि रियल की गर्लफ्रेंड है और वे उसे जानती है। वे एक सदाना लड़की है। छोटी सी जगह से आने के बाद वे तुम्हारे करीब आने के लिए हर तरह की कोशिश करती है और वे सफल भी हो गई है। वह कहती है कि वे पूछना चाहती है कि अगर वह स्कूल हंक को डेट कर रही है तो वह इसे पब्लिक क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वे इसके लायक नहीं है। फैंगली के मन में यही चल रहा था कि वे पूरे कॉलेज की दुश्मन बन जाएगी। यान उसके पास आकर कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा, कोई भी उसे हर्ट नहीं कर सकता। देन फैंगली यान को मैडलिफ की मूर्ति के पास लाई थी क्योंकि फैंगली अपने दिल की सारी बात उससे ही करती थी। यान मैडलिफ से कहता है कि वे फैंगली का बॉयफ्रेंड है और उसे पता है कि उसकी वजह से फैंगली पर प्रेशर है, लेकिन वह उसकी पसंद को सही साबित कर देगा और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसका ख्याल रखूंगा और हर दिन खुश रखूंगा। फैंगली पास में जाकर बताती है कि ये उसका वही शैतान है जो उसने बताया था, लेकिन अब वह उसे भूलने को कहती है। वे दोनों वहाँ उनकी याद में सेब रख देते हैं और हाथ पकड़कर चले जाते हैं। देन यान वही फोटो को देखकर वे अपने फ़ोन में सेव कर रहा था। इसी पर ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।